कपड़ मिट्टी विधि से किसी भी औषधि का भस्म कैसे बनाते हैं, यही जानकारी आज मैं दे रहा हूँ, पूरी जानकारी। तो इसके लिए हमको एक चाहिए होता है मिट्टी का पात्र, अर्थात मिट्टी का कलश, और उसमें ढक्कन भी होना चाहिए। तो मिट्टी के कलश में, जो पकी हुई मिट्टी होती है, उसके कलश में सबसे पहले औषधि डाल दें। औषधि डालने के बाद में जो भी मिट्टी का ढक्कन है उसको लगा देना चाहिए, और औषधि को बारीक बारीक करके डालना चाहिए। यकृत के समान औषधि होनी चाहिए। जैसे कुछ औषधियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, तो बहुत बड़ी औषधि नहीं, बारीक करके औषधियों को डाल देना चाहिए। उसके बाद इसी प्रकार से कलश का ढक्कन बंद कर दें मिट्टी के पात्र से। जो ढक्कन हो वह भी मिट्टी का पात्र होना चाहिए। और जो कलश और ढक्कन का ज्वाइंट वाला सेक्शन होता है, जगह होता है, उस पे हम लोग एक सूती वस्त्र इस प्रकार से लपेट देते हैं, जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। ध्यान दें, वस्त्र जो लपेटे वह सूती ही होना चाहिए, अर्थात कॉटन का होना चाहिए, अन्य टेरिकॉट वगैरह नहीं होना चाहिए। तो सूती वस्त्र अच्छे से लपेटने के बाद में जहाँ पे हमने सूती वस्त्र लपेटा है वहाँ पे हम लोग गीली मिट्टी से इस पे लेपन कर देंगे, और पूरा ऊपर से लेके नीचे तक गीली मिट्टी से इसमें लेपन करना रहता है, एक पेस्ट ऊपर से लगाना रहता है। और ध्यान ये दें कि मैंने जो इसका ढक्कन है इसमें ऊपर 2 छिद्र कर दिए हैं, 2 छेद कर दिए हैं, 2 होल कर दिए हैं, जो आप लोग को नहीं करना है। क्योंकि मुझे एक विशेष औषधि बनानी थी, उस विशेष औषधि के लिए मैंने वो छेद कर दिए थे। बाकी आप लोग की किसी भी औषधि में वह आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कपड़ मिट्टी विधि में ऊपर छिद्र करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसको बढ़िया से पेस्ट मिट्टी का ऊपर से लगा देना है। कपड़ा बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि कपड़ा और ये इंटरलॉकिंग इसलिए किया जाता है कपड़े की सहायता से कि जो भी औषधियाँ भस्म बनती हैं उनके लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है, और जब उच्च ताप पे औषधि पक जाती है, भस्म बन जाती है, तो उसके गुणों में भी वृद्धि हो जाती है, वह सुपाच्य हो जाता है। क्योंकि जो औषधियाँ भारी होती हैं तो उसमें अग्नि देकर तपा करके उनके गुणों में वृद्धि की जाती है। उसमें आकाश तत्व आ जाता है, अग्नि देने से अग्नि तत्व आ जाते हैं। औषधियाँ हल्की हो जाती हैं आकाश तत्व आने से, और अग्नि देने से वह पाचन में सुपाच्य हो जाती हैं, और उनके संपूर्ण गुणों को हमारा शरीर प्राप्त कर लेता है। तो आप ध्यान से देखते रहें। इस प्रकार से पूरा नीचे से लेके ऊपर तक में गीली मिट्टी का लेप लगाना है, और जब यह बढ़िया से गीली मिट्टी का लेप लग जाए पूरे हमारे पात्र में, अर्थात कलश में, तो इसके बाद में हम लोग उपली पे, अर्थात जो गोबर के कंडे होते हैं, उनमें इनको पकाया जाएगा। ध्यान दें, लगातार कम से कम 3 घंटे बराबर आग जलती रहना चाहिए। तो अगर ज़रूरत पड़े तो दोबारा से आप और अधिक उपली के कंडे इस पर रख सकते हैं, ताकि 3 घंटे लगातार आग लग जाए, और हमको इसके बाद में यह जब आग ठंडी हो जाए तो इसमें में से भस्म प्राप्त हो जाता है। इसमें से भस्म निकाल करके हम खाने के लिए औषधि के निर्देश के अनुसार उपयोग करते हैं। आग लगा दिया है, और अब उस पे देखिए ये हम लोग अपना मिट्टी का कलश रख रहे हैं। इस प्रकार से कलश रख करके, और कलश के चारों तरफ भी हम लोग कुछ कंडे रख देंगे, ताकि औषधि जो भी हमारा कलश है गिरना नहीं चाहिए। और ऐसे 5 घंटे पकने के बाद में हमारा औषधि तैयार हो जाएगा।